प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस समय के लिए और इस अवसर के लिए। मुझे ये मौका मिला है कि मैं आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर परमेश्वर के जीवित वचन को आप तक पहुंचाऊं और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर अनुपम डेविड साहब को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनके इस पेज पर आकर परमेश्वर के जीवित वचन को बांटूं। इसके पहले कि हम परमेश्वर के जीवित वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें, आइए हम प्रार्थना करें, अपना सिर प्रभु के चरणों पर झुकाएं। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते सब आशीष के लिए जो आपने हमें दी और ये समय दिया प्रभु कि हम आपके जीवित और पवित्र और सदा ठहरने वाले वचन पर अपना ध्यान लगा सकें। प्रभु, हम जानते हैं कि आपका वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, प्रभु इसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं। अपना वचन हमें दीजिए, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक बिंदु प्रभु हम आपकी ओर से चाहते हैं, इस विश्वास में कि जो आपकी ओर से है प्रभु वही हमारे लिए लाभकारी है। इसलिए सब कुछ, सारी बातें, हर चिंताएं आपके चरणों पर रखते और विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के जीवित वचन से जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस विषय पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, वो विषय बहुत ही चिर परिचित है और हम सब उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमने बचपन में ही उस पद को सीखा है और बार बार सुनते चले आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के शब्द यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में यदि हम 4 आयत से पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु कह रहे हैं कि जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। तो थोमा ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। थोमा, जो एक संदेही चेले के रूप में जाना जाता है, थोमा जिसने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि जब तक मैं उंगली में पंजर में उंगली डालकर नहीं देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो वो संदेही जो चेला है वो प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है। तो थोमा के इस प्रश्न पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी बात कही, इतनी बड़ी बात जो आज विश्वासियों के लिए अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, जो विश्वासियों के लिए आगे बढ़ने का आधार है, जो विश्वासियों के लिए जीने का आधार है। प्रभु कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, ये बात जो आज मैं विश्वासी हूं, आप विश्वासी हैं और दुनिया के जो भी लोग, चाहे वो विश्वासी हो या विश्वासी ना हो, सबके लिए ये आवश्यक हो जाती है कि प्रभु कह रहे हैं कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे आदरणीय जनों, मैं आज आपका ध्यान इन बातों के एक एक बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ले जाना चाहता हूं, जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। पहली चीज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूं, अर्थात मुझ पर चलकर ही, मेरे द्वारा ही तुम पिता के पास पहुंच सकते हो। तो जब हम मार्ग की बात करते हैं मेरे प्रियो, तो हम मार्ग पर चलने के नियमों को भी जानते हैं और
मार्ग पर चलते समय या मार्ग पर चलने के लिए ठहराए गए सुरक्षा के नियमों को भी हम जानते हैं। जो लोग हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं या जो किसी भी लिंक हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो वो जानते हैं कि नियम क्या है। मार्ग पर चलने के नियम ही सुरक्षा के उपाय हैं और आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब तक आप मार्ग पर चलने के नियमों को नहीं जानेंगे, जब तक आप मार्ग पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक आप सुरक्षित नहीं होंगे। नियम तोड़ा और चालान आपके घर। आज आधुनिक समय है, विज्ञान का युग है, किसी को रोकने टोकने की जरूरत नहीं है। कैमरा लगा हुआ है, जैसे ही आप नियम का उल्लंघन करेंगे आप कैमरे की नजर में आएंगे और चालान आपके घर पहुंच जाएगा और आपको वो चालान भरना पड़ जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो छोटी छोटी कुछ साधारण सी बात है जिनके द्वारा हम बड़ी बड़ी असाधारण बातों को समझ सकते हैं। तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप 4 पहिया की गाड़ी लेकर के एक्सप्रेस वे पे जाते हैं या हाईवे पे जाते हैं तो वहां पर अति आवश्यक होता है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सीट बेल्ट जो है वो एक सुरक्षा का उपाय है और सरकार ने सीट बेल्ट लगाने का नियम बना दिया है और ये घोषित कर दिया गया है कि यदि आप सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे, आपके ऊपर फाइन लगेगा, चालान लगेगा। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ये मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए है कि हम सीट बेल्ट लगाएं। मेरे प्रियो, इसी तरीके से हम जब यीशु नामक मार्ग पर जाते हैं, हम विश्वासी तो हैं और विश्वास में होकर प्रभु यीशु मसीह नाम के मार्ग पर अपने जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, तो वहां पर मुझे और आपको सुरक्षा का वो उपाय अर्थात सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, वो सावधान रहे, वो सुरक्षित रहे कि कहीं गिर ना जाए, कि कहीं दुर्घटना में हम घायल ना हो जाए। पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को यह लिखते हुए कहा, यदि कोई समझता है कि मैं स्थिर हूं तो वो चौकस रहे। मेरे प्रियो, यहां एक बात आती है, जो स्थिर है, आज मेरे लिए और आपके लिए बहुत अनिवार्य है, जो स्थिर है वो नम्र है, वो दीन है और वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार है, वो अपनी जिंदगी में पहचाना जाता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ओरिजिनली स्थिर है वो अपनी जिंदगी में नम्रता, दीनता, विश्वास और अपनी पवित्रता के द्वारा पहचाना जाता है। लेकिन जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो खतरे में है। देखिए, दोनों बातों में अंतर है। वास्तविक रीति से स्थिर होना एक अलग बात है और अपने आप को स्थिर समझ लेना एक अलग बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सावधान रहो, स्थिर रहो कि कहीं गिर ना जाओ, चौकस रहो कि कहीं गिर ना जाओ। पौलुस ने इफिसियों की मंडली को यह लिखते हुए कहा 6वें अध्याय की 14वीं आयत में कि सत्य से अपनी कमर कसकर तुम तैयार रहो, सत्य के द्वारा, सत्य के साथ अपनी कमर कसकर। ठीक उसी प्रकार से यहां आज मैं आपका ध्यान मार्ग पर चलने के नियम अर्थात पहला सीट बेल्ट लगाने के नियम के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको और मुझको वो सुरक्षा का उपाय पूरा करना है। परमेश्वर का भय हमारे लिए एक सीट बेल्ट की तरह है जिसके द्वारा हम सुरक्षित रह सकते हैं। लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। 1 पतरस और उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है।
तुम यीशु नामक मार्ग पे चल रहे हो, तुम विश्वासी तो हो, गाड़ी चलाना तो जानते हो, और एक अच्छी सुरक्षित रफ्तार में चल तो रहे हो, लेकिन क्या सुरक्षित हो? मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर का भय रूपी सीट बेल्ट मैं और आप अपने द्वारा बांध के नहीं चलेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा का वो बेल्ट हम अपने ऊपर बांध के नहीं चलेंगे, तब तक हम असुरक्षित हैं। और शैतान गर्जने वाली सिंह की नाई जब इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, तो मुझे और आपको सुरक्षित रहने की और अपने आप को बचाए रखने की जरूरत है। पौलुस कहता है, पौलुस ने पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है, अर्थात अपने विश्वास को मैंने सुरक्षित रखा है। वो परमेश्वर का भय, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, इन सब के द्वारा मैंने अपने आप को सुरक्षित किया है, अपने विश्वास की रखवाली की है। मेरे प्रियो, आज मुझको और आपको यह जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर का भय और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का सीट बेल्ट लगा लें, ताकि जब यीशु नामक मार्ग पर हम चल रहे हैं तो हम सुरक्षित रहें। तो पौलुस कहता है विश्वास की रखवाली की है। मेरे प्रियो, विश्वास अति महत्वपूर्ण है। पहला माफ कीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की और 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, वो चोरी करने, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। चोर क्या चुराने आता है? मेरा और आपका विश्वास चुराने के लिए आता है। चोर यानी शैतान कभी ये नहीं चाहता कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। शैतान कभी ये नहीं चाहता कि विश्वासी होकर के लोग प्रभु की आराधना करें। शैतान ये नहीं चाहता कि लोग विश्वासी होकर प्रभु में लीन हो जाएं, अपने आप को समर्पित कर दें। इसलिए वो चुपके से आता है और मेरे और आपके विश्वास को चुराना चाहता है, हमारे विश्वास में वो मिलावट करना चाहता है और हमें गुमराह करना चाहता है। और अपने विश्वास की रखवाली के लिए पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है, तुम भी अपने विश्वास की रखवाली करो। तुम यीशु नामक मार्ग पर चल तो रहे हो, लेकिन सुरक्षित, सावधान, सीट बेल्ट लगा लो। कहीं ऐसा ना हो कि चालान कट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आकर तुम्हारे विश्वास को चुरा ले और तुम असुरक्षित हो जाओ और दुर्घटनाग्रस्त हो जाओ। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, विश्वास की रखवाली। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज है, विश्वास अति आवश्यक चीज है। लेकिन मैं सोचता हूं कि विश्वास को जब हम देखते हैं तो विश्वास में 2 पहलू हमको दिखाई देते हैं। जिस तरीके से एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से मनुष्य के जिंदगी में 2 पहलू होते हैं। एक तरफ विश्वास है और एक तरफ विश्वास योग्यता है। अब दोनों चीजों में जो थोड़ा सा अंतर है, उसको मुझे और आपको समझने की जरूरत है और उसके अनुसार चलने की जरूरत। देखिए, विश्वास और विश्वास योग्यता दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं जिसमें हमको आगे चलने की जरूरत है। यदि आप विश्वासी हैं तो विश्वास योग्य बने रहने की कोशिश कीजिए और सुरक्षा का कवच पहने रहिए, सुरक्षा अपने ऊपर लिए रहिए। परमेश्वर का भय रूपी सुरक्षा, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम संबंधी सुरक्षा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण करने संबंधी शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह के दीनता और नम्रता में बने रहने संबंधी सुरक्षा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे विश्वास योग्य बने रहने के लिए। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय और उसकी 21 आयत से 23 आयत तक पढ़ें। देखिए, मैं आपके सामने निकालता हूं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय और उसके 21वें आयत से 23वीं आयत तक। तो वहां पर एक बड़ी अच्छी घटना लिखी हुई है। हम देखें,
वहां पर 21वीं आयत से, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वो हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। देख, एक घटना हम याद करते हैं कि एक स्वामी ने अपने दासों को सिक्के दिए, तोड़े दिए और अपने देश को चला गया। मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका माफ कीजिए मैंने 21वां अध्याय पढ़ दिया, 25वां अध्याय। बहन एजरा सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको करेक्ट किया है। तो मैं उसी पद को पढ़ना चाहता था। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे और नगर का स्वामी बनाऊंगा। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, विश्वासी दास नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, वहां पर क्या लिखा? विश्वासी दास नहीं, विश्वास योग्य दास। आज मुझे अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या विश्वासी होने के बावजूद मैं विश्वास योग्य हूं? बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ा अंतर है जो मुझे और आपको समझने की जरूरत है। यीशु मार्ग पर विश्वास की गाड़ी में सवार दौड़ते हुए यदि विश्वास योग्यता नहीं है तो हम विश्वासी नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यीशु मार्ग पर, यीशु ने कहा ना कि मार्ग मैं हूं, तो यीशु नामक मार्ग पर विश्वास की गाड़ी में सवार दौड़ते हुए यदि विश्वास योग्यता नहीं है तो हम विश्वासी नहीं है। विश्वास योग्यता की सुरक्षा के लिए परमेश्वर के भय की सीट बेल्ट लगाना जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का भय रूपी सीट बेल्ट लगाना है, परमेश्वर का प्यार रूपी सीट बेल्ट लगाना है, प्रभु यीशु मसीह की संगति रूपी सीट बेल्ट लगाना है। मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदा इस्करियोती की ओर ले जाना चाहता हूं। यहूदा इस्करियोती एक बड़ा विश्वासी चेला था। आप कहेंगे यहूदा इस्करियोती विश्वासी चेला? जी हां मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहूदा इस्करियोती, जिसका नाम आज शायद प्रेम से विश्वासी नहीं लेते, यहूदा इस्करियोती जिसका नाम कोई अपने बच्चों को नहीं देता, यहूदा इस्करियोती जिसके लिए कोई बड़ी इज्जत भरी दृष्टि से विश्वासी नहीं देखते, लेकिन जानिए कि यहूदा इस्करियोती विश्वासी था। प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों का चुनाव किया, फिर 70 में से प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया। तो 70 में से 12 अर्थात लेस देन 50%, और लेस देन 50% में एक यहूदा इस्करियोती था। तो आप क्या सोचते हैं, यहूदा इस्करियोती विश्वासी होगा, प्रभु के साथ चल रहा था, तभी तो 70 में से 12 में उसका नाम आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने साथ रखा और उसको अपने चंदे की थैली दी। लेकिन क्या हुआ? वो विश्वासी आगे चलकर विश्वास योग्य नहीं रहा। वो विश्वास में तो दृढ़ था, लेकिन विश्वास योग्यता में स्थिर नहीं रहा। आज मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है मेरे प्रियो, जो मुझको अपने आप से और आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं विश्वास योग्य दास हूं? क्या मैं विश्वास योग्यता में आगे बढ़ रहा हूं? आज शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, अर्थात कब किसकी विश्वास योग्यता को नष्ट कर ले। आज कितनी बार हम विश्वासी लोग कुछ ऐसी बातों में गिरते हैं कि विश्वास योग्यता समाप्त हो जाती है। विश्वासी हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन काम के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। धन्य है दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे और अधिक नगरों का अधिकारी बनाऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है उसे ज्यादा कौन सौंपेगा।
आज मुझे अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है, क्या जो काम मुझे दिया गया है, प्रभु ने विश्वासी होने के बावजूद मुझे काम सौंपा गया है, क्या मैं उसको पूरी विश्वास योग्यता के साथ करता हूं? मैं एक टीचर हूं, क्या मैं अपने विद्यार्थियों को पूरी विश्वास योग्यता के साथ पढ़ाता हूं? क्या मैं अपने विद्यार्थियों को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूं? कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, अरे परिवार में पिता तो हैं, परिवार में मां तो है, क्या पिता होने का फर्ज हम पूरी विश्वास योग्यता के साथ निभाते हैं? क्या मां होने का फर्ज पूरी विश्वास योग्यता के साथ निभाते हैं? क्या बेटे बेटियां होने का फर्ज पूरी विश्वास योग्यता के साथ निभाते हैं? बड़ा प्रश्न है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो मुझको और आपको अपने आप से पूछना होगा। यदि शैतान ने विश्वास योग्यता चुरा ली तो हमारा विश्वास बेकार हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। याकूब की पत्री में विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, और कर्म विश्वास योग्यता के साथ होना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ होना चाहिए, पूरी सच्चाई के साथ होना चाहिए, पूरी मेहनत के साथ होना चाहिए। क्या मैं करता हूं? क्या मैं पूरी विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन में बढ़ता हूं? मेरे प्रियो, आज मुझे पूछना है। पतरस के जीवन पे ध्यान दीजिए। पतरस प्रभु यीशु मसीह का एक चुना हुआ शिष्य है। पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। पतरस जिसके कथन पर प्रभु ने कलीसिया बनाई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के विश्वास पर कलीसिया बनाई और कहा मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तू कैफा है, तू चट्टान है। मेरे प्रियो, मैंने अभी यहूदा इस्करियोती के लिए बताया 70 और 70 में से 12, उन 12 में एक यहूदा इस्करियोती यानी विश्वासी था। फिर दूसरी बार देखें 70 में से 12 और 12 में से 3, और उन 3 में पतरस था। पतरस विश्वासी था और उसी विश्वास पे कलीसिया बनी। लेकिन क्या हुआ? सुसमाचार में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे तो प्रभु ने कहा कि तुम आज की रात सब ठोकर खाओगे। तो पतरस ने कहा प्रभु सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। सुसमाचारों में लिखा हुआ, तीनों सुसमाचारों के अंतिम क्षणों में प्रभु ने कहा कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने धिक्कार के कहा कि मैं नहीं जानता। जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। धिक्कार के साथ कहा कि मैं नहीं जानता, और प्रभु यीशु मसीह का उसने इनकार कर दिया। एक विश्वासी ने एक पल के लिए, थोड़े समय के लिए अपनी विश्वास योग्यता को खो दिया। हालांकि पतरस रोया, बिलक बिलक के रोया, और प्रभु यीशु मसीह के पास दोबारा आया, और प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उसको विश्वास और विश्वास योग्यता से भरा, और पतरस कलीसिया का बनाने वाला और बड़ा सेवक, बड़ा प्रचारक बना। लेकिन विश्वास योग्यता तो खोई। मेरे प्रियो, आज मुझको और आपको अपनी जिंदगी में इस बात का ध्यान रख करके आगे बढ़ना है कि यदि मैं विश्वासी हूं और प्रभु यीशु मसीह नामक मार्ग पर चल रहा हूं, सावधान, अपने विश्वास योग्यता की रखवाली करना है। अपनी जिंदगी में वो सीट बेल्ट जो परमेश्वर का भय है मुझे लगाना है और सुरक्षित होना है। प्रभु यीशु मसीह के प्यार का सीट बेल्ट लगाना है, वो समर्पण का सीट बेल्ट लगाना है, ताकि हम सुरक्षित रहें और शैतान हमारी विश्वास योग्यता को घात ना करने पाए। मार्ग के विषय में कहा ना, प्रभु कहते हैं कि 2 मार्ग के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, लेकिन सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को जाता है। यदि आप और मैं आज इस विश्वास में है कि हम सकरे मार्ग पर चल रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन वहां पर सुरक्षा का बेल्ट लगाना है कि उस सकरे मार्ग पर चलते हुए भी विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पहला नियम, सीट बेल्ट लगाकर चलिए, सुरक्षित रहिए, अपने विश्वास की रखवाली कीजिए, अपने विश्वास योग्यता की रखवाली कीजिए। हाईवे पे जाते हुए गाड़ी में एक और बड़ा नियम है जिसका पालन मुझको और आपको करना होता है, वो ये है स्पीड कंट्रोल। आज एक्सप्रेस वे पे जाइए आप, अगर आप ओवर स्पीड हैं, कैमरे के नजर में आ जाएंगे और चालान आपके घर पे पहुंच जाएगा। ओवर स्पीड। मसीही जीवन में यीशु नामक मार्ग पर चलते हुए, यीशु नामक मार्ग पर अपने विश्वास की गाड़ी को दौड़ाते हुए, मेरे प्रियो, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हम ओवर स्पीड ना हो जाएं, यानी कि अति आत्मविश्वास में ना हो जाएं, विश्वास में रहे, आत्मविश्वास में ना हो जाएं। जरूरत है घमंड में ना चले जाएं। बहुत बार लोग विश्वासी होने का भी घमंड करते हैं और घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है। कई बार शैतान जो है हमारे अंदर इस बात का भी घमंड डाल देता है कि हम विश्वासी हैं, जैसे फरीसी के अंदर डाल दिया था। वो फरीसी और चुंगी लेने वाला जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो फरीसी क्या प्रार्थना करने लगा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, कमाई का 10वांश देता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान व्यभिचारी नहीं हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, अपनी विशेषताएं बताने लगा। और वो ओवर स्पीड हो गया, ओवर स्पीड हो गया वो। यस आशीष भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। पतरस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस टर्न इनटू ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, अच्छा है, लेकिन यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ज्यादा हो जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में टर्न हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो प्रभु का इनकार करने में बदल जाता है। तो स्पीड कंट्रोल रखना है। क्या कहता है, देखिए पौलुस कह रहा है 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय की 17वीं आयत में कि इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूं वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूं। ये स्पीड ओवर कॉन्फिडेंस है, ये घमंड है कि क्या बेधड़क घमंड में जो मैं कहता हूं, क्या कह रहा हूं क्या मैं सब कुछ जो कह रहा हूं वो प्रभु की ओर से कह रहा हूं। मेरे प्रियो, एक बार मैं एक परमेश्वर की दया में एक बड़ी जगह प्रचार करने के लिए गया और बहुत बड़ी कलीसिया थी। तो वहां पर मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया कि कुलपहाड़ से स्पीकर आए हैं भाई अरुण लॉन्गसन और इस तरीके से। तो मैंने वहां पर कहा कि एक्चुअली आई एम नॉट ए स्पीकर, मैं स्पीकर नहीं हूं, मैं तो माइक हूं। जो प्रभु मेरे अंदर कहता है वो आवाज को बढ़ाकर मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो मेरे प्रियो, आज विश्वासी होने के बावजूद यीशु नामक मार्ग पर चलते हुए मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी जिंदगी की रफ्तार कंट्रोल में रहे। कौन से कंट्रोल में रहे? वो परमेश्वर के जीवित वचन के कंट्रोल में रहे, कि कहीं मैं बेधड़क घमंड में वो ना बोलने लगूं जो परमेश्वर का वचन मुझसे नहीं कहता। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत से लोगों से ऐसी बातों को सुना है कि वो बोलते हैं जो परमेश्वर का वचन नहीं बोलता। मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि जो 66 पुस्तकों में लिखा है वही मैं अपने लोगों तक पहुंचाऊं। तो क्या कहता है पौलुस? इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूं वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से कहता हूं। घमंड में बोलता हूं। घमंड जो है ओवर स्पीड है और उसके ऊपर चालान कटेगा। मूसा के ऊपर ध्यान। मूसा परमेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ है, परमेश्वर का वचन बताता है, और जो वचन के पढ़ने वाले लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। और यदि आप गिनती की पुस्तक में आए, मैं सत्य घटना की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय में पहली आयत से आगे चलें तो वहां पर जो बात लिखी हुई है, मैं आपके सामने उसका सारांश बताना चाहता हूं कि मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया। जब मूसा ने कूशी स्त्री से विवाह कर लिया
तो मूसा की बहन मरियम और हारून उसकी निंदा करने लगे, उस स्त्री की निंदा करने लगे और कहने लगे, क्या यहोवा हमसे बात नहीं करता? क्या यहोवा मूसा से ही बात करता है? इस घमंड की बात करने लगे, ओवर कॉन्फिडेंस की बात करने लगे। उनकी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बोलने में कोई गति की सीमा नहीं रही। क्या क्या यहोवा हमसे बात नहीं करता? हमसे भी बात करता है, परमेश्वर हमसे भी बात करता है। तो आवाज आई, परमेश्वर ने कहा, उन तीनों को एक जगह ले गया परमेश्वर और बोला, यदि आपको टाइम मिले तो आप गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय पढ़िएगा। मेरा दास मूसा सब घरानों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने बोला, मेरा दास मूसा सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने बात करता हूं, प्रत्यक्ष होकर बात करता हूं, हूबहू बात करता हूं। यस बहन विनी, मूसा वॉज द मोस्ट हम्बल। परमेश्वर का वचन कहता दीन, सर्वश्रेष्ठ दीन है। तो मरियम और हारून जब उस स्त्री की निंदा करने लगे तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा सब घरानों में विश्वास योग्य है, तो प्रत्यक्ष रीति से मैं उससे बात करता हूं। वो यहोवा का रूप निहारता है, वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। परमेश्वर कह रहा है मरियम और हारून से, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तुमको डर क्यों नहीं लगा मूसा की निंदा करते हुए? क्यों तुम ओवर स्पीड हो गए? क्यों तुम घमंड से भर गए? क्यों तुम इस बात के घमंड से भर गए कि यहोवा हमसे भी बात करता है? ठीक है, यहोवा तुमसे बात करता है, ठीक है, यहोवा अपनी वाणी तुम्हें सुनाता है, लेकिन तुम मूसा से श्रेष्ठ नहीं हो। और तब परिणाम क्या हुआ? गिनती की पुस्तक में आइए 12वां अध्याय की 10वीं आयत में, मरियम को कोढ़ हो गया, मरियम कोढ़िन हो गई। क्यों? अगर मैं इसको काव्यात्मक भाषा में आपसे कहूं कि मरियम और हारून जो थे, स्पेशली मरियम, परमेश्वर के सामने मूसा की निंदा करने के लिए ओवर स्पीड हो गई, घमंड से भर गई, घमंड में चढ़ी आंखों के द्वारा बात करने लगी और कोढ़िन हो गई। जब हारून ने मरियम को देखा कि वह कोढ़िन हो गई, स्पीड कंट्रोल रखें हमेशा, अदरवाइज ऊपर से चलान आएगा, शैतान को मौका मिल जाएगा। और शैतान जो गर्जने वाले सिंह की नाई ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, उसको फाड़ने का मौका मिल जाएगा। यीशु नामक मार्ग पर चल रहे हैं, विश्वास की गाड़ी में सवार होकर के चल रहे हैं, लेकिन बी केयरफुल, स्पीड कंट्रोल, घमंड में न चले जाएं। परमेश्वर के जीवित वचन अर्थात 66 पुस्तकों से बाहर जाकर बात ना करने लगे। परमेश्वर के वचन अर्थात पवित्र वचन बाइबल में कुछ मिला करके बात ना करने लगे, अपने ज्ञान का बखान ना करने लगे, अपनी योग्यता का बखान ना करने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा हुआ है, आगे पढ़ें, क्योंकि पौलुस कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। मैं अपने आप को क्या समझता हूं? आज मुझे अपने आप से पूछना है। मेरा जीवन मैं जानता हूं कि मेरे अंदर क्या है, और मुझे अपने आप से पूछना है कि मैं अपने आप को क्या समझता हूं। परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझें, सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझें। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 3रा और 4था आयत। मेरे प्रियो, आज मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं विश्वासी हूं, आप विश्वासी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप 10वां अंश परमेश्वर को देते हैं, हम उसकी आराधना करने के लिए उसके भवन में जाते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ठहराई हुई स्पीड में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं? अवश्य अवश्य यीशु नामक मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन क्या यीशु नामक मार्ग पर चलते हुए उसके नियमों का पालन कर रहे हैं?
रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स नहीं तोड़ना है। गाड़ी चलाने वाले भाई लोग जानते हैं इस बात को। यदि आपने हाईवे पर या जो बड़ी बड़ी आजकल रोड बनी हुई है, कौन कौन सी एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उस पर आपने नियम तोड़ा और तुरंत चालान, तो जैसा समझना चाहिए वह। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। पहला कुरिन्थियों और उसका चौथा अध्याय उसकी 6वीं आयत से 7वीं आयत में जाएं तो लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि तुम लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, जो बाइबल में लिखा है, जो 66 पुस्तक में लिखा है, उसको पढ़ना, उसी के अनुसार चलना, उसी के अनुसार बोलना, उसी के अनुसार करना और अपने आप को उसी के अनुसार जिंदगी जीना और उसी के अनुसार उस मार्ग पर चलना जो यीशु है। यीशु नामक मार्ग पर यीशु के नियमों में होकर चलना। फिर से मैं कहूंगा, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी माफ कीजिए, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 6वीं आयत से, लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? क्या पाया है तूने अपने आप से? क्या उपजाया है तूने अपने आप से? और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मैंने नहीं पाया? और घमंड जो है वही ओवर स्पीड है। और परमेश्वर का वचन बताता है नीति वचन की पुस्तक के 6वें अध्याय में कि घमंड से चढ़ी हुई आंख से परमेश्वर घृणा करता है। और नीति वचन में लिखा हुआ है कि पतन से पहले घमंड आता है। यदि घमंड है तो पतन अवश्य है। और ये जो घमंड है ना, यही ओवर स्पीड है। यही ओवर स्पीड की व्याख्या है परमेश्वर के वचन में। फिर से वही बात, निश्चित विश्वास की गाड़ी में सवार होकर यीशु नामक मार्ग पर चल रहे हैं, बट यीशु के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन मुझे और आपको करना आवश्यक है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में और उसकी 5वीं आयत से पढ़ें। और यही बात लूका रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में कि लिखा हुआ, हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका निकाल पाएगा। मेरी आंख में लट्ठा है, मैं अपने भाई की आंख का तिनका निकाल रहा हूं। इसका मतलब ओवर स्पीड, इसका मतलब घमंड, इसका मतलब यीशु के नियमों का पालन नहीं करना। चल रहे हैं यीशु मार्ग पर। लूका रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 24 में लिखा है, तू अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखता है? क्यों देखता है अपने भाई का आंख का तिनका? तुझे अपने भाई की आंख के तिनके को देखने का क्या अधिकार है यदि तेरे आंख में लट्ठा है? यदि मेरी आंख में लट्ठा नहीं तो मैं अपने भाई की आंख का तिनका निकालूं, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। और यदि मैं डूबा हूं दुष्बुराइयों में, अपने भाई की आंख का तिनका देखना, ये ओवर स्पीड है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हम यीशु मार्ग पर हैं, पर क्या उसके नियमों का पालन करें? बार बार ये बात आती है मेरे लिए, बार बार ये बात मुझे अपने आप में दोहराने की है कि यीशु नामक मार्ग पर मैं चल रहा हूं, क्या उसके नियमों के अंतर्गत चल रहा हूं? बड़ा प्रश्न है जो मुझको अपने आप से पूछना है और आपको अपने आप से पूछना है। मैं अपनी जिंदगी में अपनी समस्त बुराइयों को देख लो। दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मुझे घमंड के पाप से बचा, अर्थात हे परमेश्वर, मुझे ओवर स्पीड से बचा। क्यों? क्योंकि ओवर स्पीड जो है दुर्घटना का कारण हो सकती है। ओवर स्पीड जो है वो दूसरे के लिए हानिकारक हो सकती है। ओवर स्पीड जो मेरे लिए हानिकारक हो सकती है। कंट्रोल में रहिए। मुझे आपको कंट्रोल में रहना है, बहुत जरूरी है। और आगे हम बढ़े और नियमों को देखें यदि हम, तो हम इस बात को देखेंगे कि हाईवे पे चलते समय या किसी भी रास्ते पर गाड़ी चलाते समय या गाड़ी चलाते समय एक और नियम है जो मैं बड़ा उपमात्मक आज संदेश आपके सामने रख रहा हूं। तो
प्रदूषण परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन का टेस्ट कराना जरूरी है। यदि आपके पास पॉल्यूशन टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, आपका चालान हो जाएगा। मेरे पास तो 4 पहिया गाड़ी नहीं है, लेकिन 2 पहिया गाड़ी का भी मुझे पॉल्यूशन टेस्ट कराना पड़ता। यदि पॉल्यूशन टेस्ट नहीं है तो इंश्योरेंस भी नहीं होगा। यदि पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, पॉल्यूशन फ्री आपकी गाड़ी नहीं है, तो आप मार्ग पे चला नहीं सकते। तो इसी तरीके से मेरे जीवन की गाड़ी जो यीशु नामक मार्ग पर चल रही है, मुझे अपने आप में देखना है कि क्या ये गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी, प्रदूषण तो नहीं फैला रही। मुझे इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि जो पॉल्यूशन मेरे जीवन की गाड़ी से होगा, जो मेरे जीवन की गाड़ी से जो पॉल्यूटेड धुआं निकलेगा, वो पूरी कलीसिया को खराब कर देगा, वो पूरे परिवार को खराब कर देगा। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, अगर हम इस चीज को देखें और याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में आए और उसकी 19वीं आयत से आगे पढ़ें, तो लिखा हुआ है, हे मेरे प्रियो, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर, सुनो परमेश्वर का वचन सुनो, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ऐसा रोमियो की पत्री में लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी अध्याय की कौन सी पद में है, लेकिन रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलने वाले हैं, हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इफिसियों की पत्री के 4थे अध्याय की 29वीं आयत में लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। पॉल्यूशन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, अर्थात तुम्हारे जीवन की गाड़ी से, तुम्हारे जीवन की गाड़ी जो यीशु नामक मार्ग पर चल रही है, तुम्हारे जीवन की गाड़ी जो विश्वास से भरी हुई है, कहीं उससे पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा? विभिन्न प्रकार का पॉल्यूशन हो सकता है। मुंह से गंदी बातें बोलना। अब आप कहेंगे कि विश्वासी है तो गंदी बात कैसे बोलेंगे? तो गंदी बात का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गालियां ही दो, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुमने अपने भाई से कह दिया अरे मूर्ख, तो वो दंड के लायक है। किसी के लिए ठोकर का कारण अवश्य, मेरे भाई विनी जो भी मेरी बहन है, तो आपको बहुत धन्यवाद। किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो। यदि मेरा जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं पूरी कलीसिया में प्रदूषण फैला रहा हूं, मैं कलीसिया में प्रदूषण फैला रहा हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे जीवन की गाड़ी यीशु मसीह के नामक मार्ग पर चल रही है, यीशु मसीह नामक हाईवे पर चल रही है, लेकिन प्रदूषण कर रही है, तो चालान कटेगा। चालान कटेगा मतलब ऊपर से आएगी इंक्वायरी, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लो, अपना पॉल्यूशन टेस्ट करा लो, परख लो अपने आप को। कौन सी कंपनी से परखा जाएगा? ये बाइबल नामक एक एजेंसी में जाना है और अपनी गाड़ी का टेस्ट कराना है और देखना है कि किस प्रकार का प्रदूषण निकल रहा है मेरे जीवन रूपी गाड़ी से। क्रोध, रोष, नंदा, बैर भाव, मुंह से गालियां बकना, ये सब प्रकार की बुरी बातें जो है, ये पूरी कलीसिया को प्रदूषित कर देती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझको और आपको अपने जीवन में इस बात का ध्यान रख करके आगे बढ़ने की जरूरत है कि कहीं मेरे जीवन रूपी गाड़ी से कलीसिया में प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। मार्ग यीशु मसीह है, हम जानते हैं। मार्ग यीशु मसीह है, हम उस पर चल रहे हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। हम जीवन रूपी मार्ग पर चल भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है चलना। लेकिन मेरे प्रियो, इसके बावजूद सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इस बात का ध्यान रखना है, क्या यीशु मसीह के ठहराए हुए नियम के अनुसार मेरे जीवन की गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही। बहुत बार हम भ्रमित हो जाते हैं ये सोचकर कि हम विश्वासी हैं। बहुत बार हम भ्रमित हो जाते हैं ये सोचकर कि हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। बहुत बार हम, जैसे फरीसी भ्रमित हो गया,
लूका रचित सुसमाचार में, वो शायद 10वें अध्याय में, अगर मैं सही हूं तो माफ कीजिए नरेंद्र बहन विनी बता दीजिए, कि लूका रचित सुसमाचार में तो वहां पर फरीसी और चुंगी लेने वाला जो प्रार्थना करने के लिए गए, तो वहां पर जो फरीसी था वो प्रार्थना करने लगा कि मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, जानता है पहले धन्यवाद करना चाहिए, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वांश देता हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुलना करने लगा, तुलना का प्रदूषण फैलाने लगा वो, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान व्यभिचारी नहीं हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान व्यभिचारी नहीं हूं। ठीक है, पर मैं ऊपर से इंक्वायरी आई है। अब सोचिए, मेरी बात का तात्पर्य समझने की कोशिश कर, ऊपर से इंक्वायरी आई और ये बात आई कि हाँ मैं मानता हूं कि तू इस चुंगी लेने वाले के समान व्यभिचारी नहीं है, मानता हूं मैं इस बात को, उसके समान नहीं है, तू उससे बड़ा है, तू उससे बड़ा है, क्योंकि तू यहां पर तुलना नामक प्रदूषण फैला रहा है। और चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने अपना पॉल्यूशन टेस्ट करा लिया, परमेश्वर ने उसकी गाड़ी का से गंदा धुआं निकालने वाला उसको बंद कर दिया, और क्या आशीष दी उसको, वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया, एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर के अपने घर गया वो माफ कीजिए, वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया। और ये चुंगी लेने वाला जो था, माफ कीजिए, ये फरीसी जो था, वो छूछे हाथ घर को चला गया। आज मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत जरूरी है, जो 3 कुछ नियम मैंने यहां पर आपके सामने रखे। सबसे पहली बात, यीशु नामक मार्ग पर चलते हुए सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि सुरक्षा अनिवार्य है। वो सीट बेल्ट कौन सा है? सत्य से अपनी कमर कस लीजिए। यस, थैंक यू मैम, लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में तो ये बात वहां पर है। तो सत्य से अपनी कमर कस लीजिए, यीशु के भय, यीशु के प्रेम में सीट बेल्ट लगा लीजिए, सुरक्षित रहिए, विश्वास योग्यता की रखवाली कीजिए। विश्वास अपने आप में महत्वपूर्ण है। विश्वास तो सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होगा, सुनने से विश्वास आ जाएगा, लेकिन विश्वासी होने के बावजूद भी विश्वास योग्यता का होना अनिवार्य है। जैसे कि यहूदा इस्करियोती में विश्वास तो था, सिलेक्टेड, ही वॉज द सिलेक्टेड पर्सन। 70 में से 12, 12 में से 1, कैसे सिलेक्शन हुआ, क्यों सिलेक्शन हुआ होगा उसका सोचिए इस बात को। यीशु मसीह ने उसका सिलेक्शन किया, लेकिन उसके बाद वो विश्वास। पतरस 70 में से 12, 12 में से 3, और 3 में का 1 श्रेष्ठ, और उसने विश्वास योग्यता खो दी। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए खोई, लेकिन खोई। आज मैं और आप कौन है? हम तो साधारण से लोग हैं। आज मुझे अपने विश्वास योग्यता की रखवाली करना है। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई आए और मुझको और आपको फाड़ खाए, हमारी विश्वास योग्यता नष्ट हो जाए। स्पीड कंट्रोल रखें, बेधड़क घमंड में नहीं चलना है। अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा के। धन्य है वो जो मन के दीन है। क्या मैं दीन हूं? क्या मैं नम्र हूं? क्या मैं छोटा बनता हूं? जो छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे जीवन से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, बहुत ध्यान रखने की बात है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है, भला होता कि उसके गले में बड़ी चक्की का पाड़ बांधे समुद्र में, बीच समुद्र में डाल दिया जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने चाहा तो आगे चल करके हम कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे कि सत्य और जीवन में ही हूं। मार्ग पर आज हम लोगों ने ध्यान दिया, मार्ग पर आज हम लोगों ने बात की है। आगे सत्य, सच्चाई तो यीशु मसीह है, सच्चाई यीशु मसीह है, जीवन यीशु मसीह है। और क्या कहता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। क्या समझते हैं हम बिना मेरे द्वारा? यीशु मसीह हमारे पास है। यीशु मसीह ने द्वार खटखटाया। प्रकाशित वाक्य 3 और 20वें आयत, देख मैं द्वार पर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके
पास उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। और विश्वास करके अपने जीवन का, हृदय का द्वार खोला, प्रभु यीशु मसीह आ गए, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हो गए, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूं? यह बड़ा प्रश्न है आज जो मुझे अपने आप से पूछना है। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूं? बिना मेरे द्वारा, अर्थात बिना यीशु मसीह के इच्छाओं के द्वारा। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार चलूंगा, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करूंगा, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों के अनुसार चलूंगा, तभी मैं स्वर्गीय राज में प्रवेश कर पाऊंगा। ये कोई यहां पर ऑटोमेटिक बात नहीं है। यदि विश्वास कर्म के साथ नहीं है तो अपने आप में अधूरा है, अपने आप में मरा हुआ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं इस बात को जानता हूं, मैं इस बात को कहता हूं, आपके सामने भी इस बात को रखना चाहता हूं कि मसीहत कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात से कितने सहमत होंगे, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि मसीहत कोई धर्म नहीं है। मसीहत व्यवहारिक जिंदगी का नाम है। क्रिश्चियनिटी इज अ प्रैक्टिकल लाइफ। जस्ट डू इट। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि हम वैसा करेंगे तभी हम मसीह के शिष्य कहलाएंगे। जैसा मैंने तुमसे, यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। गाने बजाने, दान देने, सुसमाचार प्रचार करने, किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रियाकलाप करने से हम चेले नहीं बनेंगे। हम चेले कैसे बनेंगे? यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते हुए। यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज बहुत बात सुनने में आता है, कलीसिया में टंटा, आपस में मसीह लोगों में झगड़ा। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। धूम कलीसिया में धूम मचा के रखी है, धुआंधार कलीसिया में करके रखा है, और दुनिया में धूम मचाने की हम बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ जोक मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मजाक नहीं है। हम हल्के में ले लेते हैं बहुत बार इन सब बातों को। एक व्यवहारिक जिंदगी जीने का नाम है मसीहत। अरे दुनिया कर रही है, मैं नहीं करूंगा यार, मैं नहीं करूंगा। मैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलूंगा। मुझको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, और इसी के समान दूसरी बात यह कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यदि पड़ोसी से प्रेम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मैं विश्वासी नहीं हूं। दिस इज, जैसा बहन ने लिखा कि सैड ट्रुथ, ये बिल्कुल आशीष भाई कह रहे हैं ट्रू। यदि मैं पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं और मैं चर्च में कुछ भी कर लूं, चाहे मैं अपनी देह जलाने को दे दूं, चाहे मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दे दूं, लेकिन यदि प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में ये सब बातें लिखी हुई है। मार्ग पर चलते हुए नियमों का पालन करना है, सीट बेल्ट लगाना है, स्पीड कंट्रोल रखना है और पॉल्यूशन टेस्ट कराना है। मेरा कहने का थोड़ा कार्यात्मक शैली हो गई है आज, तो इस चीज को हम ध्यान रखें मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मैंने कहा ना कि क्रिश्चियनिटी इज अ प्रैक्टिकल लाइफ। जस्ट डू इट। यदि अगर डू इट ना करें, जस्ट ट्राई टू डू, करने की कोशिश तो करें, और कोशिशें ही कामयाब होती हैं। कोशिशें ही कामयाब होती है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे काम। वो सामरी ने उसको घायल को उठा लिया और सराय में ले गया और उसकी पट्टी कराई, और जो याजक साहब थे वो चले गए और लेवी चला गया, प्रभु कथा कहते हैं। तो
मुझको और आपको एक सामरी की जिंदगी जीने की जरूरत है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। तुम विश्वास के मार्ग पर चल रहे, यीशु नामक मार्ग पे तो चल रहे थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जोखिम, दुर्घटना के कारण खुद तो खुद गए, दूसरे को ले गए। ये बात है। प्रभु, हमने कब तुझे भूखा प्यासा नंगा उघाड़ा देखा? प्रभु कहते, तुमने छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। जैसा वहां कहता है ना कि प्रभु, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने दुष्टात्माओं को निकाला, हमने अन्य भाषाएं बोली, हमने रोगी चंगे किए, हमने चमत्कार किए, हमने चिन्ह दिखाए, भूखों को नहीं खिलाया, प्यासों को नहीं पिलाया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। व्यवहारिक जीवन नहीं जिया तुमने। मेरे प्रियो, आज एक छोटी सी व्यवहारिक बात मैंने आपके सामने रखी है। आज मुझे अपने आप को जांचने और जानने की जरूरत है। आपको अपने आप को जांचने और जानने की जरूरत है कि क्या सचमुच में जब मैं विश्वासी हूं और विश्वास की गाड़ी में सवार होकर मैं यीशु नामक मार्ग पर दौड़ रहा हूं, क्या सचमुच में मैं यीशु मसीह के द्वारा बनाए हुए उस मार्ग के नियमों का पालन कर रहा हूं? बड़ा प्रश्न है जो मुझे अपने आप से पूछना है, हर पल पूछना है, हर पल पूछते रहना है। चाहे मेरा प्रार्थना का जीवन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे मैं कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करता हूं, चाहे मैं कितना भी दान पुण्य क्यों ना करता हूं, लेकिन नियम का पालन करना जरूरी है। वो जो यीशु मसीह को भाता है वो करना जरूरी है। बड़े बड़े काम नहीं भाते प्रभु को, छोटे छोटे काम भाते। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। मेरे प्रिय, परमेश्वर हर एक को आशीष दे। और आज मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं पास्टर अनुपम डेविड साहब को कि मुझको ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित वचन को उनके पेज पर प्रचार करूं। और मैं सोचता हूं कि हम सब इस बात से आशीषित होंगे और हमारे लिए एक चुनौती होगी कि हम नियमों का पालन करके आगे बढ़े। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते सब आशीष के लिए जो आपने हमको दी है और इस समय दिया, अपना जीवित वचन दिया। प्रभु दया कीजिए कि हम सत्य के मार्ग पर चलते हुए, यीशु मसीह आपके मार्ग पर चलते हुए, आपके द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करते रहें। प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हम एक व्यवहारिक मसीही जीवन जिए। प्रभु हम वचन को केवल पढ़ने वाले, सुनने वाले नहीं, वरन उस पर चलने वाले बन सके। हमारी सहायता कीजिए। अब के आने तक प्रभु हम तैयार रह सके। उस दिन की बाट जोने के लिए हमें तैयार कीजिए। आज रात हमारे साथ हो, मीठी नींद सुलाना प्रभु। कल का दिन अपनी महिमा के लिए दिखाना। हर एक सुनने वालों पर आपकी बड़ी आशीष हो, हर एक के परिवार पर आपकी बड़ी आशीष हो। सब कुछ आपके चरणों पर रखते और विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।